बारिश का मौसम है और अगर बारिश के बाद घरों में पानी भर जाए, निचली बस्तियां डूबने लगें, तो क्या दोष सिर्फ बादलों का है? 6 घंटे की बारिश और पूरा शहर पानी पानी। नमस्कार साथियों, लोगों ने पानी के बहाव के रास्ते में कब्जा किया। आज पानी लोगों के घरों पर कब्जा कर रहा है। रायपुर में 6 घंटे की बारिश होते ही सड़कों पर नाव चलाने की नौबत क्यों आ जाती है? क्यों थोड़ी सी बारिश में बस्तियां डूब जाती हैं? क्यों इस शहर की नींव जरा सी बारिश होते ही हिचकोले खाने लगती है? शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब देने लगता है। साथियों, कारण है असंगत तरीके से बनाई गई नालियाँ, अवैज्ञानिक ढाल, बेतरतीब बसाहट और अदूरदर्शी प्लानिंग। शहर को समझने वालों की बड़ी कमी है। हर साल अधिकारी बदलते रहते हैं। कोई अधिकारी प्लान बनाता है, दूसरा उसे अधूरा छोड़ देता है, तीसरा उसमें अपनी समझ का एक टुकड़ा जोड़ देता है। किसी को ये पता नहीं है कि पानी बहकर आखिर जाएगा कहाँ। एक वार्ड में नाली 1.5 फीट गहरी है, उससे लगे दूसरे वार्ड में 1 फीट और आगे फिर 2.5 फीट। ढाल से नालियों के निर्माण की कोई योजना ही नहीं है। तो फिर ये कैसे संभव है कि पानी अपना रास्ता खुद खोज लेगा? नाली का एक और मतलब हो गया है सबकी संपत्ति। वार्ड वार नाली के टेंडर हो रहे हैं। 4 किलोमीटर लंबी नाली अगर 4 वार्डों से गुजरती है तो 4 टेंडर होते हैं। ठेकेदार भी 4 होते हैं, नज़रिया भी अलग अलग। नतीजा, एक ही नाली में 4 तरह की ऊंचाइयां और 4 तरह की गलतियां। इसके बावजूद अगर पानी नालियों में नहीं रुकेगा तो आश्चर्य की बात है। पानी रुक कैसे रहा है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। रायपुर में जल निकासी की सदियों पुरानी व्यवस्था, तालाब, नाले, खेत, यही तो शहर का जल संचय और निकासी का तंत्र था। नया पारा, गोल बाजार से नीचे सदर बाजार, सदर बाजार से नीचे बूढ़ा पारा, बूढ़ा पारा से नीचे बूढ़ा तालाब, बूढ़ा तालाब से नीचे ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी के नीचे कैलाशपुरी, कैलाशपुरी के नीचे मठ पारा, मठ पारा के नीचे दूधाधारी मंदिर के खेत, उसके बाद रिंग रोड और रिंग रोड के नीचे बना भाटा गांव और फिर केसरी बगीचा का पानी खारून नदी में जाता था। ब्राह्मण पारा से नीचे कंकाली पारा, कंकाली पारा से नीचे पुरानी बस्ती, पुरानी बस्ती से नीचे प्रोफेसर कॉलोनी के खेत, प्रोफेसर कॉलोनी के खेतों के नीचे रिंग रोड के उस पार भाटा गांव, फिर चिंगारी नाला होके खारून नदी, सुंदर नगर, अश्वनी नगर, हनुमान नगर, कुशालपुर होके रिंग रोड और फिर चंगोरा भाटा होके खारून नदी। छोटा पारा से नीचे बैरन बाजार, बैरन बाजार के नीचे पुलिस लाइन, पुलिस लाइन के नीचे नरहैया तालाब, सिविल लाइन के नीचे टैगोर नगर, टैगोर नगर के नीचे छत्तीसगढ़ नगर, छत्तीसगढ़ नगर से नीचे रिंग रोड से नीचे संतोषी नगर, पुलिस लाइन से नीचे टिकरा पारा से नीचे सुदामा नगर से नीचे संजय नगर से नीचे रिंग रोड के नीचे संतोषी नगर का राइट साइड का हिस्सा गिट्टी खदान। अमूनन पूरे शहर में इस तरीके से ढाल बना हुआ था। जिस समय रायपुर शहर बसा था, आज जितनी विज्ञान और तकनीक उन्नत नहीं थी, लेकिन पानी निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी। लेकिन क्या हुआ? खेतों पर कॉलोनियां बना दी गई, नालों पर मकान बन गए, तालाब के कैचमेंट एरिया में प्लाटिंग हो गई। अब ना पानी का बहाव है, ना ठहराव। यही है जल संकट का असली कारण। गर्मी में पानी की कमी और बरसात में बाढ़, जल प्लावन। रिंग रोड बनने से भी पानी का स्वाभाविक ढाल खत्म हुआ है। रिंग रोड बनाते समय पानी के समुचित निकासी के बिंदु बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब शहर और रिंग ऊपर है, बस्तियां नीचे कटोरे के शक्ल में फंसी हुई हैं। ऊपर का पानी नीचे की बस्तियों में भरता है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं बनाया गया। कहाँ कहाँ से आता था पानी और कहाँ कहाँ जाता था पानी। अब क्या हो गया है? रायपुर में पानी
भाजपा सरकार ने बात जरूर की रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की, लेकिन रायपुर के पानी के स्मार्ट सिस्टम को तोड़ा गया, नष्ट किया गया, बर्बाद किया गया। पानी के रास्तों को कॉलोनियां बना बना कर बंद कर दिया गया। अब कॉलोनियों में पानी घुस रहा है। अब क्या करेंगे आप? एकीकृत जल निकासी योजना बनाने की जरूरत। वार्ड में टुकड़ों टुकड़ों वाली नालियां नहीं, एकीकृत जल निकासी योजना बनाने की जरूरत है। पूरा सिस्टम एक एजेंसी निर्माण करे, एक प्लान हो, एक ढाल हो, सर्वे किया जाए, अवैध कब्जे जो नालियों में हो गए हैं, पानी निकासी के रास्तों में हो गए हैं, नालों में हो गए हैं, उनको हटाया जाए। ज़्यादातर रसूखदारों के ये कब्जे हैं। जहाँ जल भराव होता है वहाँ नाले बनना चाहिए, क्योंकि अगर आज नाले नहीं बनाए गए तो कल और बड़ा नुकसान होगा और बड़ा जल प्लावन होगा। अगर समय रहते नहीं चेते तो देर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ बना, रायपुर राजधानी बनी, लेकिन राजधानी के लिए जैसी व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था को बनाने के लिए राजधानी के अधिकारियों में जो समझ होना चाहिए वो नहीं बन पाई। 300-400 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अगर राजधानी रायपुर पानी में डूबी है, राजधानी रायपुर की बस्तियां पानी में डूबी हैं, तो दोष बादलों का नहीं है, व्यवस्था का है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।